हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम विडा क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआई सिस्टम को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, उसमें हमने उसकी बेसिक कंसेप्ट देखते हुए साथ में एसआई सिस्टम के डिटेल्स लिए थे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कौन कौन से मेजरमेंट दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो 11th का चैप्टर तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन मैं आज इसमें कुछ आईआईटी, जेईई और नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो आपके करियर के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे, जो आपके करियर को बूस्ट कर सकेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, जिसके अंतर्गत हम रेडियन और स्टेरेडियन को पढ़ने वाले हैं। रेडियन और स्टेरेडियन एंगल के यूनिट्स हैं जो हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे और उनको विद डायग्राम सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियन के लिए हम देखें कि रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है। प्लेन एंगल सिंपली हम जानते हैं, हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं, जब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के एंगल हम जो है प्रोटेक्टर से बनाया करते थे, तो उनका जो एंगल आता था 30 डिग्री, 40 डिग्री, उसका ऐसा यूनिट हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन डेफिनेशन इसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। सो रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखें आप ध्यान से, ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस r है और यहाँ एक पार्टिकल है जो a पर है। यदि मैं इसको मूव करता हूँ तो ये b तक आ रहा है, a से b, इस बे दो हमें यहाँ एंगल मिल रहा है थीटा। ये हमारा आर्क है और ये रेडियस। सो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमें यहाँ थीटा मिल रहा है, आर्क हमारी AB है और रेडियस इसकी हमारे पास OA है। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि AB की वैल्यू L है और OA की वैल्यू R है। मैं यदि वैल्यू प्लेस करता हूँ L अपॉन R, हम यदि ऐसा सोच लें कि हमारे आर्क की डिस्टेंस और रेडियस इक्वल हो, दोनों R हो, तो आप देखेंगे थीटा इक्वल टू R अपॉन R, विच इज कैंसल। सो थीटा इक्वल टू 1। यहाँ डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। यहाँ हमने देखा कि रेडियस r थी और हमारी जो आर्क है उसकी वैल्यू भी रेडियस के इक्वल है, इसलिए वो r हो गई। तो हमने उसके आर्क के प्लेस पे r को रखा है, तो r से r कैंसिल होकर 1 बच रहा है। सो हमारे पास एंगल आ गया थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। सो हम यदि इस चीज़ को डिफाइन करें, सो 1 रेडियन इज एन एंगल। 1 रेडियन एक वो एंगल है विच सबटेंड बाय एन आर्क, जो ऐसी आर्क से बनता है विच इज इक्वल टू द रेडियस, जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है और दैट सर्कल उस सर्कल के। सो इस प्रकार से ये रेडियन की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्टूडेंट्स। और रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD। सो 1 रेडियन और 2 रेडियन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं किस प्रकार से होता है। एक बार आप इसको फिर से देख लें, इसकी डेफिनेशन भी है, डायग्राम भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। आप इसको बेहतर ढंग से रेडियन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि रेडियन क्या है। केवल इतना ही नहीं समझना है हमें कि रेडियन जो है एंगल की ऐसा यूनिट है, उसको एक्सप्लेन कैसे करें, एग्जाम में आए उसकी डेफिनेशन, तो इस वे में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ ही गया होगा। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको समझाया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट, मैं अपना व्हाइट बोर्ड अब क्लीन कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, हमने अपना व्हाइट बोर्ड क्लियर कर दिया है। अब हम स्टेरेडियन को डिफाइन करना है। स्टेरेडियन एंगल रेडियन से लिटिल डिफरेंट है, जो हम शुरू कर रहे हैं। स्टेरेडियन, जैसे हमने देखा कि जो रेडियन है वो प्लेन एंगल, यानी हम पेज को एक प्लेन मान लें और पेज पे 30 डिग्री 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो उसका ऐसा यूनिट रेडियन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एंगल्स होते हैं जो प्लेन पे शो नहीं किया सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि हम एक शेप को लेकर उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर लें
तो कट करने के बाद हम देखते हैं कि जो सरफेस एरिया बन रहा है, एक ऊपर कट बनता है जिसमें हम देखते हैं कि हमने एक पीस निकाला तो ऊपर से एक ऐसा लिटिल सरफेस, एक ऐसा एक सर्कुलर सरफेस बनता है। वो सरफेस जो एंगल बनाएगा उसे हम स्टेरेडियन कहेंगे। मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये एक सर्कल हमारे पास है और यहाँ मैंने एक सरफेस सिलेक्ट कर लिया उसका, और ये सेंटर है। ये सरफेस जो है वो सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करता है, ये सरफेस है हमारा। तो वो जो एंगल है स्टेरेडियन है। मोस्टली कॉमन एग्जांपल हम लोग घर में देखते हैं कि आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, तो उसमें आलू को लगातार उस पर वाइप किया जाता है। तो आप देखते हैं कि आलू के चिप्स बनते रहते हैं और अचानक हमने 2-4 बार उसको वाइप करने के बाद उठा के देखा तो उस पर एक सरफेस बनी हुई दिखती है। वो आलू का शेप जो रहता है, जो पहला वाला शेप है वो नहीं रहता, उसके ऊपर एक राउंड सरफेस बन जाता है। वो सरफेस ये एरिया है, और वो सरफेस एरिया जब सेंटर पे एंगल बनाता है तो वही एंगल स्टेरेडियन होता है। तो ये हमारा स्टेरेडियन एंगल है। तो स्टेरेडियन को हम डेल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरफेस एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, सो हम डेफिनेशन में कहेंगे स्टेरेडियन इज एन एंगल। स्टेरेडियन वह एंगल होता है ऑफ सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया का, मेड बाय इट, इस सरफेस एरिया के द्वारा बनाया हुआ, ऑन सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज डिनोटेड बाय डेल ओमेगा। सो स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल हमारा जो होगा सरफेस एंगल होगा। चूंकि इस क्लास में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में भी इसका काफ़ी यूज़ है। आगे क्लास में हम सरफेस एरिया एंगल से गॉस थ्योरम्स और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ सकेंगे स्टूडेंट्स। सो आगे अब मैं इसको बता पा रहा हूँ कि किस प्रकार से डेल ओमेगा को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप, स्टेरेडियन इज इक्वल एरिया ऑफ सरफेस रेडियस स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। स्टेरेडियन जो होता है एंगल हमारा, डेल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डेल ए अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यदि आप देख रहे हैं कि डेल ए की वैल्यू यदि रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, सो डेल ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, विच इज कैंसल। सो डेल ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं पहले आपको पूरी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, फिर लिखी डेफिनेशन को व्यवस्थित तरीके से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। 1 स्टेरेडियन इज एन एंगल स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लें आप लोग। 1 स्टेरेडियन इज एन एंगल। देखिए यहाँ 1 स्टेरेडियन हमारे पास आया है। 1 स्टेरेडियन इज एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एरिया, which is subtended by area of circle equal to the square of radius, equal to the square of radius of a circle। उस सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के इक्वल का एरिया यदि हम ले रहे हैं उस सर्कल के ऊपर, तो उसके द्वारा जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ होता है, बनता है, सबटेंड होता है, उसे ही हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये डेल ए वो सरफेस एरिया है, और ये सरफेस एरिया जो है, इस एरिया की वैल्यू जो है रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो उस रेडियस सरफेस एरिया की वैल्यू रेडियस स्क्वायर के इक्वल हो, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। सो सिंपल सी बात है। 1 स्टेरेडियन इज एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन एंगल ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। इट इज डिनोटेड बाय STR। सो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से स्टेरेडियन की डेफिनेशन हुई। आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशन जो फंडामेंटल यूनिट्स थी एंगल्स की, वो समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको 11th के बेसिक क्वेश्चन IIT के साथ, नीट और JEE के प्रिपरेशन के साथ मिल सके, और आप अपने फंडामेंटल को मजबूत करके घर पे ही बेहतर प्रिपरेशन कर सके। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।